कुछ ख्वाब नींदों में नहीं सिराने भूख के नीचे पलते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता अक्सर वही लोग इतिहास लिखते हैं। 17 साल का आयुष मात्रे अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा था। आयुष और पृथ्वी शॉ साथ में अपनी इनिंग्स ओपन करने आए। इनिंग्स के तीसरे ओवर में मुकेश कुमार ने पहले पृथ्वी शॉ और फिर हार्दिक तोमर को आउट किया। आयुष दूसरे एंड से यह सब देख रहा था। मुंबई का स्कोर था 6 रन पर 2 विकेट। 17 साल का आयुष अपना डेब्यू मैच खेल रहा था, वो भी रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ। कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि टेस्ट मैच है, विकेट गिर चुका है तो वो डिफेंसिव खेलेगा, बट आयुष उसी ओवर के आखिरी बॉल पर एक फ्रंट फुट कवर ड्राइव मारता है। इतना ही नहीं, मुकेश जब अगला ओवर डालने आया तब फिर 2 लगातार चौका, और अपनी कवर ड्राइव से आयुष मात्रे ने इस मैच में अपनी छाप छोड़ी। जबरदस्त शॉट, अच्छा ड्राइव, मात्रे ने अपनी छाप छोड़ी। यह था आयुष मात्रे का आगाज। एक टिपिकल खड़ूस मुंबई बैटर जो मैच का कैसा भी सिचुएशन हो, टीम का टूर्नामेंट में जो भी हाल हो, बाकी टीममेट्स कैसे भी बल्लेबाजी कर रहे हो, बट आयुष अपना गेम कॉन्फिडेंटली खेलता है। तो कैसे आयुष इतना पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बना, और क्या है उसकी पूरी कहानी? आयुष मात्रे का जन्म 16 जुलाई 2007 को महाराष्ट्र के विरार में हुआ। पिता योगेश मात्रे वसाई के कॉर्पोरेशन बैंक में क्लर्क थे। विरार वह शहर है जहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक पैशन है। मुंबई के मैदानों से दूर है, लेकिन क्रिकेट हर बच्चे के दिल में है। 5 साल की उम्र में आयुष ने पहली बार बैट उठाया और उसके बैट स्विंग्स ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पिता योगेश मात्रे ने आयुष को एक क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का सोचा, और दिलीप वेंगा सरकार क्रिकेट एकेडमी जो चर्च गेट में है, उससे बढ़िया जगह क्या हो सकती थी। विरार से चर्च गेट की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की थी। आयुष अपने दादा लक्ष्मीकांत नायक के साथ हर रोज सुबह लोकल ट्रेन में किट बैग लेके एकेडमी जाता था। बैंक सरकार के गाइडेंस में आयुष ने अपनी बैटिंग को तराशा, रॉ पावर को टेक्स्ट बुक टेक्निक के साथ जोड़ा। 6 साल की उम्र में ही आयुष 12 साल के बच्चों के साथ लेदर बॉल से क्रिकेट खेल रहा था। आयुष ने प्राइमरी एजुकेशन विरार के सेंट जोसेफ से किया। एकेडमी में आयुष को अच्छा गाइडेंस तो मिल रहा था, पर रोज 80 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करना बहुत हेक्टिक हो रहा था। तो 10 साल की उम्र में आयुष ने MIG क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर लिया, जहां कोच प्रशांत शेट्टी और सचिन कोहली के अंडर आयुष ने ट्रेनिंग कंटिन्यू की। जब आयुष एकेडमी में अपने क्रिकेट को सीख रहा था, वहां के कोचेज ने उसके टैलेंट को देखा, और फैमिली के फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए दोनों क्रिकेट क्लब्स, दिलीप वेंगा सरकार क्रिकेट एकेडमी और MIGC ने आयुष मात्रे से एक भी पैसा नहीं लिया। आयुष ने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा से की। उसका गेम बचपन से ही अटैकिंग था। टिपिकल खड़ूस मुंबई बैटर। जब आयुष 12 साल का था तब घर में एक मुश्किल आ गई। दादाजी जो विरार से चर्च गेट ले जाते थे, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ। उस वक्त घर पर सवाल था कि आयुष को अब ग्राउंड पर कौन लेकर जाएगा। तब उसके चाचा विजय मात्रे आ गए। MIG एक बड़ा क्लब अंडर 14 ट्रायल करा रहा था और आयुष सेलेक्ट हो गया। विजय मात्रे का घर MIG के पास ही था, तो आयुष अपनी क्रिकेट का सपना पूरा करने के लिए वहीं रहने लगा। लेकिन जैसे ही अंडर 14 मैचेस शुरू होने वाले थे, कोविड-19 ने सब कुछ बंद कर दिया। 2 साल तक आयुष कोई भी BCCI टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। कोविड में सब लोग अपने अपने घर आ गए। उसके बाद 13 साल की उम्र में आयुष ने सानाथ स्पोर्ट्स क्लब, जो विरार में ही था, उसके लिए खेलना शुरू किया, और आयुष के पोटेंशियल को देखते हुए सानाथ क्लब ने उसके मुंबई के A डिवीजन टूर्नामेंट्स में खिलाया। और कोई अगर क्रिकेट एकेडमी में है तो उसे यह पता होगा कि A डिवीजन में कैसे प्लेयर्स रहते हैं। इस एक्सपोजर के बाद आयुष ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मौका आया अंडर 16 कल्पेश कोहली टूर्नामेंट का। आयुष ने वहां शानदार परफॉर्मेंस दी। क्रिकेट का सफर दोबारा शुरू हुआ और वो लोकल अंडर 19 टीम में भी खेलने लगा, जहां उसने सेंचुरीज मारी। तो आयुष के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद 2023-24 कोच विहार ट्रॉफी के लिए उनका सिलेक्शन मुंबई टीम से हुआ। पूरे टूर्नामेंट के 8 मैचों में 611 रन बनाए, विद एवरेज ऑफ 55.55 रन, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। पर इस परफॉर्मेंस के बाद भी आयुष का नाम NCA के 30 मेंबर स्क्वाड में नहीं आया, क्योंकि उसका इंटर कैंप मैचेस में परफॉर्मेंस बिलो एवरेज था। यह आयुष की लाइफ के लिए एक डिप्रेसिंग मोमेंट था, क्योंकि सबको पता है कि NCA मतलब नेशनल क्रिकेट एकेडमी बोर्ड में क्या फैसिलिटेट होता है। वहां इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो एक यंग प्लेयर्स उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। पिता ने जब यह सब देखा तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, ताकि आयुष के साथ क्रिकेट के फील्ड तक जाया जा सके। उसके कोच प्रशांत शेट्टी ने एक टारगेट सेट किया कि बिनु मार्कर ट्रॉफी में आयुष 300 रन बनाएगा। आयुष ने खूब मेहनत करी। वो मैचेस खेलने के लिए मुंबई के अलग अलग पार्ट्स में ट्रेवल करता था। उसके बाद भी दिन में 2 बार नेट्स प्रैक्टिस करता था। मुंबई क्रिकेट को अब आयुष के अंदर पोटेंशियल दिख रहा था, और वह अभी सिर्फ 16 साल का ही था। आयुष के पिता योगेश जी की नौकरी जा चुकी थी, फिर भी घर वालों ने कभी उसको यह एहसास नहीं होने दिया कि पैसों की तंगी है। आयुष भी समझदार था।
अगर बैट टूट जाती थी तो नई नहीं मंगाता था। आज भी उसके पापा उसके साथ लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ताकि कोई झगड़ा ना हो, और अगर ऐसा होता भी है तो वो संभाल सके, जिससे आयुष के दिमाग में बैटिंग से अलग कोई और नेगेटिविटी नहीं आए। तो उसके बैटिंग में जो पॉजिटिव इंटेंट दिखता है ना, वो इसी हैबिट से आया है। 2024 रणजी ट्रॉफी शुरू होने से पहले एक रेड बॉल प्रेसिजन टूर्नामेंट होता है। एमसीए ने डॉक्टर के थिमापिया मेमोरियल टूर्नामेंट में, जिसे कर्नाटका स्टेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है, उसके लिए आयुष को मुंबई की टीम से चुना, जहां उसने गुजरात के खिलाफ 52 और 172 रन बनाए। ऑल्दो बूची बाबू टूर्नामेंट की तरह यहां भी मुंबई की टीम का अर्ली एग्जिट हो गया, बट मुंबई को इस टूर्नामेंट में कुछ एक्सेप्शनल प्लेयर्स मिले। आयुष मात्रे भी उनमें से ही एक था। यह टूर्नामेंट सितंबर 2024 में हुआ था। आयुष के परफॉर्मेंस को देखते हुए अक्टूबर 2024 में होने वाले ईरानी कप में उसका सिलेक्शन हुआ। ऑल्दो इस मैच में आयुष के बल्ले से सिर्फ 19 और 14 रन आए, बट वो एक कॉन्फिडेंट इनिंग था। मुकेश कुमार, यश दयाल, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे पेस अटैक्स के सामने जब मोहसिन खान कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया, सिलेक्टर्स ने आयुष को रणजी ट्रॉफी के लिए पिक किया। रणजी ट्रॉफी के अपने पहले मैच में बड़ौदा के खिलाफ 52 रन की इनिंग्स खेली, और भाई अगले ही मैच में यह 17 साल का लड़का मुंबई के शरद पवार क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर उसने महाराष्ट्र के खिलाफ 232 बॉल्स में 176 रन ठोक दिए, जिसमें प्रदीप डारे जैसे बॉलर्स भी बेबस दिखाई दिए। आयुष यहीं नहीं रुका। 13 नवंबर 2024 को सर्विस के अगेंस्ट रणजी मैच में भी 120 रन और बंदा मैन ऑफ द मैच बना। आईपीएल 2025 का ऑक्शन नजदीक था, और भले ही आयुष मात्रे एक नया नाम था, बट उसने अपना पोटेंशियल दुनिया को दिखा दिया था। फिर भी जब आईपीएल ऑक्शन हुआ, इस 30 लाख के बेस प्राइस वाले आयुष मात्रे को किसी ने नहीं खरीदा। ठीक है, 16 साल का है, अभी तो लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे, बट साल के शुरू में ही उसने एक बहुत बड़ा रिजेक्शन झेला था, एनसीए के टॉप 30 मेंबर्स की लिस्ट में सिलेक्ट ना होना। और अब जब 12 दिन पहले जो अंडर 19 एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, उसमें भी आयुष मात्रे का नाम था। फिर भी आईपीएल ऑक्शन में किसी भी टीम ने उसे नहीं खरीदा, लेकिन ठीक है, लाइफ गोज ऑन। 2025 अंडर 19 एशिया कप के 5 मैच में आयुष ने 176 रन बनाए, और अब एम था कि विजय हजारे में मुंबई के लिए खड़ूस बैटिंग करने का, और आयुष ने वैसा ही किया। 31 दिसंबर 2024 को नागालैंड के खिलाफ 181 रन, यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बन गया यंगेस्ट बैटर टू स्कोर 150 प्लस रन इन मेंस लिस्ट। 5 जनवरी 2025 को सौराष्ट्र के खिलाफ 148 रन। इसके बाद रणजी ट्रॉफी का दूसरा राउंड शुरू होने वाला था, और आयुष, जो लास्ट मैच में सर्विस के खिलाफ मैन ऑफ द मैच था, वह अपने इस रेड हॉट फॉर्म को सेकंड राउंड में भी रेप्लिकेट करना चाहता था, बट वो दूसरे राउंड का पहला मैच नहीं खेल सका। लेकिन इस बार वो दुखी नहीं था, क्योंकि उसने अपनी जगह दी थी अपने आइडल को। अब यह बात डिबेटेबल है, बट आयुष अपने आइडल से मिल रहा था, उनसे बहुत कुछ सीख रहा था। आयुष ने यह भी कहा कि मेरे लिए तो यह बहुत गर्व की बात हो गई कि इंडियन टीम के कैप्टन के साथ मुझे ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो आईपीएल 2025 में सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को एल्बो में हेयर फाइन फ्रैक्चर होता है, और उनके रिप्लेसमेंट के लिए आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, सलमान निजार और पृथ्वी शॉ को ट्रायल्स के लिए बुलाया जाता है। बट सीएसके ने आयुष मात्रे को ऋतुराज गायकवाड़ का रिप्लेसमेंट चुना, और आयुष ने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मैच से पहले ही सीएसके की टीम को ज्वाइन किया, और सबको लग रहा था कि आयुष 2-3 साल तक तो सिर्फ बेंच गर्म करेगा, तभी जाकर उसको कोई मौका मिल पाएगा, क्योंकि सीएसके में खेलने के लिए आपको 30 प्लस रहना पड़ता है। बट यार, सीएसके ने वानखेड़े में आयुष को डेब्यू करवा दिया, मतलब अपने ही डोमेस्टिक टीम के फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट, अपने ही ग्राउंड पर जहां आयुष ने अपना सारा क्रिकेट खेला है, वहां डेब्यू अपने आइडल के साथ नहीं, अपने आइडल के अगेंस्ट। और क्या डेब्यू था, 15 बॉल में 32 रन, और एसआरएच के खिलाफ 19 बॉल में 30 रन। सबसे बढ़िया बात यह थी कि उसका कॉन्फिडेंस और इंटेंट, ना ही उसने दीपक चहर को बख्शा और ना ही मोहम्मद शमी को। और डेब्यू पर वानखेड़े में जो उसके कजिन का रिएक्शन था, वह बताता है कि आयुष मात्रे की कहानी क्या है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि आयुष की कहानी और पृथ्वी शॉ की कहानी कितनी सिमिलर है। दोनों विरार शहर से निकलते हैं, पर जो पृथ्वी शॉ के साथ हुआ वो आयुष के साथ ना हो। तो पृथ्वी शॉ के साथ क्या हुआ, उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टेड स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।